बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क और ऐसी सरज़मीन की सैर करवाने जा रहे हैं जिस सरज़मीन पर 3 इल्हामी किताबें उतरी हैं। नाज़रीन, हमारी बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों का क्रिसमस तो हमें पता है, लेकिन इसराइलियों के त्यौहार क्या हैं, ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, हमें मालूम नहीं। और इन इसराइलियों ने क़यामत से कबल कौन से 2 काम करने हैं और वो 2 काम क्या हैं। क्या इसराइली वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं? क्या उन पर शराब, ज़िना, सूर और जुआ खेलना हराम है? उनके लिए क्या हराम है और क्या हलाल है? वो अपने सर पर टोपी पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? ये लोग दीवार में सर क्यों मारते हैं, मातम क्यों करते हैं? ये लोग बहरे मुर्दार में क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत में से हैं? ताबूत सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? नाज़रीन, क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तानी इसराइल की सैर करने कैसे जा सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों को कैसे ये कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं? इसके अलावा ये लोग पूरी दुनिया का बैंकिंग निज़ाम कैसे चलाते हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके पास हैं? और आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतना छोटा सा मुल्क इतना पावरफुल कैसे बन गया? नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें और हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अपने अल्लाह की तरफ चलने वाला। ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था। ये लोग उन्हीं की उम्मत हैं। जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। ये इलाका बहरा रोम के जनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल में लबनान, मगरब में फ़लस्तीन, जनूब मगरब में मिस्र और गज़ा पाए जाते हैं। नाज़रीन, हम तो शायद इसराइल के 4 या 5 शहरों के मुतल्लिक भी ना जानते हों, लेकिन ये लोग हमारे मुल्क के हर शहर का नाम जानते हैं। दुनिया में इस वक्त यहूदियों की तादाद 14 मिलियन के करीब है। इनकी अक्सरियत USA और इसराइल में रहती है। ये लोग हज़रत आदम से लेकर मलारकी तक जितने भी अंबिया गुजरे हैं सबको मानते हैं, लेकिन इनके बाद आने वाले किसी भी नबी को नहीं मानते। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी हासिल करने वाला मुल्क है। आबादी के तनासुब के लिहाज से इसराइल में कमारे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद जॉब लेना या कोई बिज़नेस करना है, लेकिन इसराइल में उस वक्त तक किसी भी शख्स को डिग्री ही नहीं दी जाती जब तक वो कोई कारोबार करके या अपने आइडिया से कम अज़ कम $10,000 ना कमा ले। नाज़रीन, यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद के मुताबिक ये दुनिया 6000 साल तक कायम रहेगी। इनका साल सितंबर में शुरू होता है। इनके इस कैलेंडर में जिसके मुताबिक दुनिया 6000 साल तक कायम रहनी है, दुनिया के 5782 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यानी इनके कैलेंडर के मुताबिक दुनिया के ख़ात्मे में सिर्फ 218 साल बाकी हैं और अल्लाह के लिए एक दिन 1000 साल का है। इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात 6 दिन में तख्लीक की थी और अल्लाह ताला ने हफ्ते के 7 दिनों में से इनको सिर्फ 6 दिन काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। अगर इसराइल का झंडा देखा जाए तो इस पर भी 6 कोनों वाला सितारा देखा जा सकता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। नाज़रीन, ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। नाज़रीन, अगर बच्चों की तरबियत की बात की जाए तो ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग एक लीडर की तरह करते हैं। ये अपने बच्चों को $मिलियन की कंपनियां बनाने, बड़े कारोबार करने की तरगीब देते हैं। ये लोग नौकरी के लिहाज से बच्चे की तरबियत बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि इनके यहाँ नौकरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
नाज़रीन, इनके हाथ जब कोई औरत हामिला होती है तो ये लोग अपने घर से वीडियो गेम्स और टीवी वगैरह को दूर कर देते हैं और दिन रात मैथ के क्वेश्चंस हल करते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि होने वाला बच्चा शातिर व चालाक पैदा हो। जिस घर में औरत हामिला हो उस घर में सिगरेट तक पीने की इजाज़त नहीं होती। ड्राई फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इसराइल में बच्चे की पैदाइश के बाद उसे तीर अंदाज़ी सिखाई जाती है और शुरू में ये काम इस्लाम में हर मुसलमान अपने बच्चों को सिखाया करते थे। इंडिया की बड़ी कंपनियों के तमाम तर रिसर्च सेंटर्स इसराइल में मौजूद हैं। आने वाले वक्तों में बड़ी बड़ी जंगें इंटरनेट के ज़रिए से लड़ी जाएंगी और सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए किसी भी मुल्क का सैटेलाइट लोकेशन इंटरनेट और बिजली तक डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। इसराइल में हर 13 साल के बच्चे को हैकिंग सिखाई जाती है और उनको इसके तजर्बात भी करवाए जाते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क के 3 शहर कासिम, योना, सबा, इनका नाम कफर हुआ करता था। इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब का तारीखी नाम जुफा है और हम इसे तिल अबीब भी कहते हैं। नाज़रीन, ये समंदर के किनारे बसाया गया एक ऐसा नया शहर है जिसमें साहिल समंदर, बुलंद व बाला इमारत और मार्केट्स मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से किसी भी यूरोपीय मुल्क के किसी भी शहर से पीछे नहीं है। ये वही शहर है जहाँ हज़रत याकूब और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर भी हुआ करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी शहर में हुई थी। इसराइल में सबसे बड़ा जश्न हैप्पी पासवर यानी ईद फसह का दिन होता है, जो 7 दिन तक 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है और ये ईद फिरौन से आज़ादी के तौर पर मनाई जाती है। इनकी दूसरी ईद हुरिम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने जब यहूदियों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया और मलका ने इस हुक्म लेकर जाने वाले को ही कत्ल करवा दिया और इस ईद को यौम निजात के तौर पर मनाया जाता है और ये हर साल 14 दिसंबर को मनाई जाती है। इनका तीसरा त्यौहार होश खाशना है और इसको जश्न नौरोज़ भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक साज बजाए जाते हैं और रोटी और फल को शहद में डुबो कर खाया जाता है। इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां 55% औरतें मर्दों की जगह काम करती हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां मीठे पानी की कमी है, लेकिन इसके बावजूद समुद्री पानी को साफ करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट भी इसराइल में पाया जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होली चर्च स्पल्चर की। स्पल्चर कब्र को कहा जाता है। इनके ख्याल के मुताबिक स्पल्चर चर्च वही जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, जबकि कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया था और वो अब भी ज़िंदा हैं। जबकि ईसाई मज़हब के मुताबिक पहाड़ी पर वाक़ई इस चर्च की पहली मंजिल पर हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। इसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे लाया गया तो उनके जिस्म को एक पत्थर पर रखकर उनके जिस्म पर तेल लगाया गया और वो पत्थर आज भी इस चर्च में मौजूद है और ईसाई ज़ायरीन उस पत्थर को चूमते हैं। ईसाई मज़हब के मुताबिक उनके जिस्म को तेल लगाने के बाद जब दफनाने के लिए ले जाया गया तो उनका जिस्म गायब हो गया। तिल अबीब में हर मंगल की रात रूलर ब्लीडिंग पार्टी होती है और इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मुतहरक यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने वाले घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइली गाय दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय समझी जाती है। यरूशलेम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़ाहिब में मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों का अकीदा है कि यही वो जगह है जहां इंसान की तख्लीक हुई थी और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी की कोशिश की थी। कि ईसाई मज़हब के मुताबिक ये वही जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया और यही उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा बाकी है। जबकि मुसलमान ये समझते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से पहले यहीं बैतुल मुक़द्दस की मस्जिदुल अक्सा में 1,24,000 पैगम्बरों की इमामत करवाई थी। ये अंबिया कराम का शहर है और इसकी बुनियाद 4,000 साल कबल मसीह को रखी गई थी। फरवरी 638 ईस्वी में
मुसलमानों ने बगैर जंग के इस शहर को फतह कर लिया था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्रियन और सेफ्रॉन ने एक मुआहदा किया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया और इन ईसाइयों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चर्च के अंदर नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हज़रत उमर ने ये कहकर कि मेरे बाद कहीं आने वाले मुसलमान चर्च में इबादत ना शुरू कर दें, ये कहकर उन्होंने चर्च के बाहर एक पत्थर फेंका। जहाँ ये पत्थर गिरा वहीं हज़रत उमर ने नमाज अदा की और आज भी वहीं उसी जगह पर मस्जिद उमर कायम है। नाज़रीन, इसी मस्जिद की एक दीवार पर ईसाइयों और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान किया गया मुआहदा आज भी मौजूद है, जो अरबी ज़बान में लिखा गया है। यहाँ पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था, जिसे रोमन बादशाह हेड्रियान ने गिरवा कर टेम्पल बना दिया था। 326 ईस्वी में यहूदियत से ईसाइयत में दाखिल होने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर एक चर्च तामीर करवाया। बाद में ईसाई फिरके इस पर लड़ते रहे। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़ाई का बड़ा ही ज़बरदस्त हल निकाला। नाज़रीन, उन्होंने चर्च के मरकज़ी दरवाजे की चाबियाँ नज़दीक रहने वाले 2 मुसलमान ख़ानदानों के हवाले कर दी और वो हर रोज़ सुबह शाम चर्च का दरवाज़ा खोलते और बंद कर देते थे। मौजूदा दौर में भी इन ख़ानदानों का एक एक फ़र्द इसराइली सिपाहियों के साथ इस चर्च का दरवाज़ा खोलने और बंद करने आता है। बहिरा रोम के साहिल पर वाक़े हाइफा बंदरगाह इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ का मौसम भी एशियाई ममालिक की तरह का है। यहाँ बहुत ज़्यादा खुश्की और गर्मी पड़ती है। टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा सुशी तिल अबीब के होटलों में मिलती है। इसराइल का शहर लोड एक ऐसा शहर है जिसके बारे में अहादीस हैं कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। तिल अबीब की डेज़नगॉफ स्ट्रीट इसराइल की सबसे महंगी गली है। नाज़रीन, अब आपको इसराइल में बसे यहूदियों की इबादत का तरीका भी बताएंगे। नाज़रीन, इनका वज़ू दिन में 3 से 4 मरतबा सिर्फ हाथों को बारी बारी धोने से मुकम्मल हो जाता है। ये अपने सर पर कैप लेते हैं जिसे काइफा कहा जाता है। ये माथे पर और बाजू पर टिफलन बॉक्स बांधते हैं। ये सर पर शाल लेते हैं जिसे तलित कहते हैं। यहूदी दीवारे गिरिया के पास आकर तिलावत करते हैं, इबादत करते हैं और रो रो कर दुआएं मांगते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये बैरून ममालिक से अपने दोस्तों के खतूत भी दीवार गिरिया के पास लेकर आते हैं, जो अल्लाह के नाम पर होते हैं, जो इस दीवार की ईंटों के दरमियान मौजूद वक्फों में छुपा देते हैं। और ये लोग नमाज भी पढ़ते हैं, हाथ बांध कर क़याम की हालत में, और तौरात की तिलावत करते हैं। ये लोग टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं और आखिरी रकत में पहली बाईं जानिब और फिर दाएं जानिब सलाम फेरते हैं और फिर घुटनों के बल बैठ कर दुआ मांगते हैं और फिर आखिर में ज़मीन पर उल्टे लेट जाते हैं और फिर बैठकर दुआ मांगते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की 3000 बड़ी कंपनियों की इब्तिदा इसराइल से हुई थी। नाजरीन, इसराइल में मॉडल बनने के लिए अपना हेल्थ कार्ड और वज़न बताना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की मार्केट इसराइल में मौजूद है, जिसे बतौर करेंसी भी कबूल किया जाता है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा या अल कुद्स में जाना और नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल करते हैं, एक ज़मीनी और दूसरा फ़िज़ाई। इसराइल जाने के लिए सयाहों को ओमान, अज़रबैजान, कीनिया, म्यांमार या नेपाल में जाना पड़ता है। ज़मीनी रास्ते से जाने के लिए सयाह उर्दन या मिस्र का सहारा लेते हैं। मिस्र या उर्दन पहुंचने पर सयाह वहां से इसराइली सफारत खाने से आर्जी तफरीही दस्तावेज़ात पर इसराइली बॉर्डर पर आते हैं। इस पर दखूल की मोहर लगाकर असली पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं और इसराइली ये तमाम सबूत जमा करते रहते हैं और साल के आखिर में ये तमाम सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा देते हैं कि देखें ये हमें मुल्क तस्लीम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद ये लोग हर साल हमारे मुल्क में इतनी तादाद में आते हैं। जब एक पाकिस्तानी जो यूरोपीय निजात था इसराइल गया तो उससे पूछा गया कि उसका नाम क्या है, इधर क्या करने आए हो। उस शख्स की उर्दू वेबसाइट थी जिसे पिछले 2 साल में 6000 दफ़ा इसराइल में पढ़ा गया था। हालांकि यहाँ बज़ाहिर कोई भी उर्दू समझने वाला शख्स नहीं होता, लेकिन उनके इस अमल से इस बात का अंदाज़ा
اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر یہودی اسرائیل کا شہری ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں واحد ملک ہے جس میں خواتین کے لیے فوجی خدمات دینا ضروری ہے۔ اسرائیل میں کسی بھی شخص کو زمین نہیں بیچی جاتی بلکہ اسے زمین لیز پر دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں فیکس کے اعتبار سے سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ پھل کھانے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، اب جانتے ہیں ڈیڈ سی کے متعلق۔ اسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔ عرب اسے بحر میت کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے پست مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ یہ واحد سمندر ہے جس میں کسی بھی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی۔ اس میں مچھلیاں تک نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی پودا۔ اس سمندر پر نہ تو کوئی کشتی چل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بحری جہاز، کیونکہ اس میں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے، جبکہ عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% تک ہوتی ہے۔ بحر مردار میں نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے کشتی رانی اور نہ ہی زندگی ممکن ہے۔ جب ہی اس میں کشتی ڈالی جاتی ہے یہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ یہ واحد سمندر ہے جس میں کوئی بھی زندہ جانور یا انسان ڈوب نہیں سکتا۔ اس کا جنوب مشرقی علاقہ اردن اور مغربی علاقہ اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ سمندر دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں جن میں سیڈون، عمورہ اور زیغر زیادہ مشہور ہیں یہ تھیں، یہ اس جگہ پر آباد تھیں۔ یہ ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بستی چھوڑنے اور پیچھے نہ مڑ کر دیکھنے کا کہا۔ ان کی بیوی نے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر بنا دیا، اور آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا وہ مجسمہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اس شہر سے بیت المقدس کا فاصلہ صرف 15 میل ہے۔ ان کی کرنسی شیکل ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں 61 روپے 34 پیسے بنتی ہے۔ اسرائیلی نوٹوں پر ورٹیکل کی بجائے ہاریزونٹل تصویریں چھاپی جاتی ہیں۔ ان نوٹوں پر اندھوں کی پہچان کے لیے نشانیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ منورہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیوں کی مقدس علامت ہے۔ یہ 6 شاخوں والا ایک شمع دان ہے۔ یہ جھاڑی منورہ سے ماخوذ ہے۔ یہ علامت ان کی عبادت گاہوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں جب یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تو اس میں موجود اپنی فتح کی نشانی کے طور پر منورہ کو ساتھ لے گئے۔ منورہ جھاڑی فلسطین میں عام پائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام نوم ہے، جس کا مطلب ہے خوشگوار۔ اس وقت غرقد درخت لگانے والا سب سے بڑا ملک اسرائیل ہے، کیونکہ اس درخت کا ذکر احادیث میں ہے کہ غرقد کا درخت ہی یہودیوں کو مسلمانوں سے پناہ دے گا۔ اسی لیے اسرائیل میں اس درخت کو زیادہ سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی زبان ہائبرو ہے اور عبرانی بھی بولی جاتی ہے، جو 3000 سال پرانی زبان ہے۔ ان کی ماڈرن لینگویج یڈش کہلاتی ہے اور دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں میں تنخ، تورات، بائبل، نعیم، قبالہ اور تلمود ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو ایڈم، نوح علیہ السلام کو نوحہ، یعقوب کو جیکب، اسحاق علیہ السلام کو آئزک، جبرائیل علیہ السلام کو گیبریل، سلیمان علیہ السلام کو سولومون، داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس، یوسف علیہ السلام کو جوزف، ایوب علیہ السلام کو جوب، ہارون علیہ السلام کو ارون، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ یہ دنیا کو چاند پر بسانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضرورت کی 100% پیداوار خود اگاتا ہے۔ سب سے کم پانی سے فصلیں اگانے کی ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس موجود ہے۔ مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے یہودی اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے کٹر فرقہ آرتھوڈاکس ہے۔ اس کے بعد الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں کا وہ فرقہ ہے جو دین میں کسی بھی قسم کا رد و بدل پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ کالی ہیٹ اور کالے لمبے کوٹ پہنتے ہیں۔ یہ لوگ داڑھی اور مونچھیں نہیں کاٹتے اور ان کے لباس کو جلبیہ کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے علاقوں میں بسنے والے یہودی سوادری یہودی کہلاتے ہیں اور ایشین ممالک میں بسنے والے یہودیوں کو مزراجی یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو سینیگوگ کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت کا دن جمعہ کی رات سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی شام تک ہوتا ہے اور اسے یہ یوم شبات بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ اس دن مانتزہ روٹی کھاتے ہیں۔
اور اس دن کی نسبت سے بنائے جانے والے کھانوں کو یہ کچالا کہتے ہیں۔ ان کے اسکالرز کو ربی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قیامت کے قیام میں صرف 218 سال رہ گئے ہیں۔ انہوں نے قیامت سے قبل 2 کام کرنے ہیں: نمبر 1 تابوت سکینہ کی تلاش اور نمبر 2 ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت سارہ جو حضرت اسحاق کی والدہ تھیں۔ 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور واپس فلسطین تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ کا دوسرا گھر یعنی بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا مزار یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ آج بھی انہی کی نسبت سے ہیرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے اور مصر کی طرف نقل مکانی کی، قارون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت برداشت کی اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا اور دل میں خیال آیا کہ میں محل میں رہتا ہوں اور تابوت سکینہ ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر نازل کی تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات لکھے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھے جن سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ جنگوں میں اس صندوق کو دشمن کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی مدد سے فتح نصیب ہوتی تھی۔ حضرت داؤد نے ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان نے بھی یہ تعمیر جاری رکھی۔ ان کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب جادوگروں کو تلاش کر کے انہیں قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخے بھی صندوق میں چھپا دیے۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بختناسور نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ آج بھی یہودی اس دن ماتم کرتے ہیں جس دن یہ ہیکل تباہ کیا گیا تھا۔ یہودی اس دن کو تشالیو بھی کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان اس کو دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آخری مہلت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول سے نوازا، اور یہودیوں نے ان پر بہت ظلم و ستم کیے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ دراصل یہودی اپنے پہلے مسیحا کی تلاش میں تھے جو آ کر انہیں پہلے والی شان و شوکت دلوائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نئے سرے سے دین سکھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم کے عظیم بدلے میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں رومی حکمران ٹائٹوس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی تہس نہس کر ڈالی اور یہودیوں کو اس طرح سے فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک فلسطین میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں آباد کر دیا، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے یہ کسی انسان کو معلوم نہیں، جبکہ یہودی اس تابوت کی تلاش میں پوری دنیا کی زمینوں کو کھودنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹریول وتھ سیف علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔